चलिए आगे हम सिमुलेशन में मास एफेक्ट्स में कुछ और प्रॉपर्टी आपको डेंसिटी वगैरह जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, ठीक है। प्रीसेट तो आपने चेंज करके देखे होंगे सभी ने, बट हेलो। हाँ बोलो नीलिमा। हम्म। हम्म। सॉरी सुकोजो। બાઉન્સ થાય એના માટે, બાઉન્સ માટે ને? હા એ જોઈએ છે આપણે, બરોબર છે. એ ટાઈમે મેં તમને કહ્યું હતું કે તમારું એ જે ઓબ્જેક્ટ છે ને એ કોઈ વસ્તુ જે ટકરાઈને આ એકબીજા પર પડવું જોઈએ, બરોબર છે. એટલું કીધું હતું કરવાનું. એ તો ઈઝી હતું ને. મેં એક બોલ નતો અથડાયો. હા. સોરી. તો બોલ તો પડી જ જાય ને, મેં પાડ્યો હતો તો પડી જ જાય ને, બોલ તો મેં પોતે જ પાડ્યો હતો એને. હા. ગ્રેવી. હા એ જોઈએ છે. એ રિજિડ બોડી થી જ થશે. તમે તમે હજુ પ્રેક્ટિસ નથી કરી ને હજુ. પ્રેક્ટિસ વગર તો કેમનું ખબર પડશે નીલિમા? એ તમે પ્રેક્ટિસ કરતા તો તમને એ પણ ખબર પડી જતી, પણ તમે પ્રેક્ટિસ થઈ નથી તમારી સિસ્ટમ વગર, એટલે ટકરાય પણ ખરો બોલ. હા હું બતાવું છું, હું એ જ કરી રહ્યો છું. હમણાં તમને બધી પ્રોપર્ટી બતાવીશ ને આગળની, એટલે સમજમાં આવશે. ઠીક છે. 1 મિનિટ. આજે આપણે સોફ્ટ બોડી પણ જોવાનું છે. ઓકે, ઘણું બધું જોવાનું છે આજે. अप्लाई मास इफेक्ट्स रिजिड बॉडी। ओके, ये नीचे गिरेगा ग्रेविटी में। ओके, इसे हम क्या रखेंगे? डायनेमिक। ये भी नीचे गिरेगा रिजिड बॉडी, इसे भी हम क्या रखेंगे? डायनेमिक। ये दो ऑब्जेक्ट हमारे स्टिल रहेंगे, ये बेस है। ओके, तो ये टाइप हो जाएगा स्टेटिक, राइट। कैनामेटिक कब यूज होगा? कैनामेटिक कब यूज होगा? कैनामेटिक देखा था ना हमने लास्ट टाइम। क्या रिप्लाई किसी ने? ठीक है। अगर मैं मैन्युअल एनिमेशन करता हूं विद ग्रेविटी के साथ, विद मास इफेक्ट्स के साथ, ठीक है, तो हम कैनामेटिक यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको
बैक करते हो, बैक यानी समझते हो ना, प्ले प्रोसेस उसका, तो ये ग्रेविटी में गिरेगा नीचे, तो हम मैन्युअल एनिमेट नहीं कर सकते उस टाइम पे। हाँ, किसी चीज को आप ऊपर से छोड़ दो, फिर आप सोचो कि ये मेरी मन मर्जी से मेरे हिसाब से जाए, ठीक है, तो वैसा होता है? नहीं होता है ना। हाथ से एक कांच का ग्लास छूट गया तो नीचे गिर के टूट ही जाएगा वो। ठीक है, तो जब हमें मैन्युअल एनिमेशन के साथ मास इफेक्ट्स को भी अप्लाई करना हो, तो हम काइनेमेटिक यूज करते हैं, और सिर्फ ग्रेविटी चाहिए आपको ऑब्जेक्ट पर, तो आप डायनेमिक यूज करते हो। और अगर आपको स्टिल ऑब्जेक्ट रखना है जिससे ऑब्जेक्ट टकराए, सरफेस चाहिए ना कुछ, और वो हिलना नहीं चाहिए, तो स्टैटिक यूज करोगे आप वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉक्स को डायनेमिक दिया हुआ है, और इसे भी मैंने डायनेमिक किया है, ये सब स्टैटिक है। ओके, ओपन मास एफएक्स टूल। अब मैं इसकी फिजिकल पैरामीटर, ओके, अभी आप डिफॉल्ट, लास्ट टाइम हमने सिर्फ प्रीसेट किए थे, तो जब आप प्रीसेट चेंज करते हो तो डिपेंड ऑन प्रीसेट टाइप, अपने आपका ऑब्जेक्ट टाइप कंक्रीट लिया हुआ है, या अपने आपका ऑब्जेक्ट टाइप रबर लिया हुआ है या स्टील लिया हुआ है। ओके, तो ये उस प्रीसेट के हिसाब से बिहेव करेगा। जस्ट मिनट, इसको मुझे टकराना है। 1 मिनट, मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ से अप्लाई करो या यहाँ से ले लो, कोई इश्यू नहीं है। बाय मास एफेक्ट्स, ठीक है, देखो यहाँ से भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्टैटिक मैंने रखा, पहले स्टैटिक रखा था। ठीक है, कई बार ये प्रोसेस में एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, तो आप एक बार रीसेट करके वापस अप्लाई करना। तो अभी जो रिएक्ट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, हो रहा है प्ले। नेट હમણાં ચાલુ છે, 5 મિનિટ પહેલા સ્ટુડન્ટ કનેક્ટેડ હતા, હવે હું આમ સ્વિચ થઈ જઉં છું ને, પછી મને નથી ખબર હોતી, આવી ગયું લાગે છે નેટ। हेलो, क्या चला दिया भाई? हेलो,
हेलो हेलो भाई, वॉइस આવે છે? हेलो हेलो, હવે આવે છે વોઇસ? ઓકે, નેટ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું. ઓકે, ચલો. स्क्रीन જોવાય છે? अरे भाई कोई रिप्लाई कर दो फटाफट मुझे. चलो, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ओके, ठीक है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं. ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा है हमारा? डायनेमिक. और प्रीसेट टाइप है ये कॉन्क्रीट, प्रीसेट लिया हुआ है. इसको कर देते हैं नन. ऑफ है ना प्रॉपर्टी ये. तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को मास देना चाहूँ, मतलब प्रॉपर्टी सेट करना चाहूँ प्रीसेट के अलावा, तो आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम समझते हैं. इसको मैं ले लेता हूँ साइड में पहले. ठीक है, पहले आप ये बाउंस होता है तो ये ओके, मास वगैरह जो है वो आपको प्लेन एरिया पे अच्छे से समझ में आएगा. तो अब जैसे कि ये बॉक्स हमने लिया, द फर्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो घनत्व होता है, जो एरिया होता है, वो ये वैल्यू है. ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर में ये काउंट होगा. ओके, तो यहाँ पर आप ये वैल्यू दे सकते हो, या फिर इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट का जो दूसरी सरफेस के साथ जो बाउंस प्रोसेस है, ओके, वो ये डेंसिटी डिसाइड करती है. तो जैसे आप डेंसिटी चेंज करोगे, बाउंसिंग जो है वो भी चेंज होगा. देखो, अभी ये मैंने चेंज किया, ये हम बढ़ा देते हैं 25. रीसेट एंड प्ले अगेन. ओके, देखो ऑब्जेक्ट की सरफेस जितनी, ऑब्जेक्ट जो बाउंस करता है ना, वो दो दो तरीके से करता है. एक तो उसका सरफेस कितना टच होता है, एंड दूसरा उसका वेट कितना है. ओके, तो जब आपको बाउंसिंग करवाना हो ना, तो आपको डेंसिटी एंड मास, नीचे मास वैल्यू, इन दोनों के साथ प्ले करना पड़ेगा. यहाँ पर और एक वैल्यू है मास वैल्यू. अब देखो यहाँ पर मैंने डेंसिटी बढ़ाया तो मास इंक्रीज हो गया. मास जो है वो किलोग्राम में काउंट होता है. अगर आपको ऑब्जेक्ट का वेट किलोग्राम में चाहिए, किलोग्राम में डालना है, तो आप वेट यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ये देखो मैंने वेट कम कर दिया तो डेंसिटी भी कम हो गया. नाउ प्ले. ओके, तो ऑब्जेक्ट को आपको, ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो ग्रेविटी में आपको कैसे डिफाइन करना है. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सॉलिड बताना चाहते हो, जैसे कि वो कंक्रीट का हो, या वो ऑब्जेक्ट रबर का है, या वो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का है, या वो ऑब्जेक्ट ग्लास है. ओके, तो आपको पहले तो इन दो वैल्यू के साथ प्ले करना पड़ेगा कि आप कितना मास वेट रखते हो. वजन पे जाता है ना बाउंसिंग. कोई भी सरफेस जब टकराती है दूसरी सरफेस से, तो उसका वजन कितना उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बाउंस करेगा. राइट और रॉन्ग, उस पर डिपेंड करेगा ना. अगर आप लोहे का बॉल, स्पोर्ट्स में होता है ना, लोहे का बॉल होता है जो फेंकना होता है, हाँ, तो वो फेंको और आप एक रबर का बॉल फेंको,
तो वो जब जमीन से टकराएंगे तो सेम बाउंसिंग नहीं होता है। ओके, वो लोहे का बॉल होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। तो अगर वेट ज्यादा है तो सरफेस से टकरा के जो बाउंसिंग है वो डिफरेंट मैनर्स में होगी, और वेट कम है और सरफेस से टकराएगा तो जो बाउंसिंग है वो डिफरेंट होगी। दूसरा, बाउंसिंग के लिए आपको यहाँ पर बाउंस अमाउंट, ये इस पर हम आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। बाउंस, अभी बाउंस की बात चल रही है तो मैं आपको बाउंस से रिलेटेड जो जो प्रॉपर्टी अरेंज करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बाउंसिंग अमाउंट ये इंक्रीज करनी है अगर आज ज्यादा बाउंसिंग चाहिए। ओके, इसका भी बढ़ा लेते हैं, बॉल का भी। देखो, ठीक है, तो अब ज्यादा बाउंस कर रहा है ऑब्जेक्ट, बाउंस 0, बॉल का बाउंस 0 किया है मैंने, ये देखो अब गिर गया वैसे ही है। या फिर बॉक्स का बाउंस कर देते हैं हम 0। तो आपको बाउंसिंग जितना ज्यादा चाहिए, एक तो आपको मास कम कर देना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइप जो है आपको ज्यादा बाउंसिंग चाहिए तो मास वैल्यू जो है ये कम कर दो। आप इसके साथ प्ले करना। ओके, ये डायरेक्टली डेंसिटी के साथ वर्क करेगा। अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, देखो ऊपर हो रहा है चेंज। ओके, एंड बाउंसिंग प्रोसेस यहाँ से हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। एंड बाउंस भी आप देखो, सरफेस एरिया जो है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि अगर ये ऐसे हो और ये नोक अगर इसकी टकराती है तो भी बाउंस सेम जैसे प्लेन सरफेस टकराती है वैसे बाउंस नहीं करेगा, ये बहुत दूर चला गया। ठीक है, तो कौन सा सरफेस एरिया टच होता है दूसरी सरफेस के साथ, ओके, ये सब मैटर करता है बाउंसिंग करवाने में। द नेक्स्ट सेटिंग इज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण जो होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है, ओके, उसे फ्रिक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक स्लोप बना के रखा है फ्रिक्शन समझाने के लिए। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम बाउंसिंग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कब होगा, जब एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ खाएगी। तो ये अगर जैसे ऊपर गिरता है बॉक्स स्लोप एरिया पे, तो ये क्या होगा, फिसल के आना चाहिए ना, ठीक है। फिसल के भी आ सकता है, अगर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है तो आपका फिसल के भी आ सकता है। फिसलन कैसी चाहिए आपको, आप जैसे कि बर्फ की सिल्ली होती है ना, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, बर्फ की सिल्ली हम कहते हैं, आप उसको धक्का मारते हो तो वो जैसे स्लिप होता है। एंड अगर कोई स्टोन है उसी साइज का और अगर उसको धक्का मारो और वो स्लिप होता है, तो दोनों में फर्क है या नहीं है, सेम होना चाहिए या डिफरेंट होगा? हाँ, पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ जो बर्फ है, ओके, वो बहुत, उसका सरफेस ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा फिसल जाएगी। एंड स्टोन है, एक तो उसका वेट कम होगा बर्फ का, एंड स्टोन का वेट ज्यादा होगा, और स्टोन की सरफेस रफ होती है। तो रफ सरफेस जब फ्रिक्शन क्रिएट करती है तो ज्यादा फिसलती नहीं है। बिकॉज ऑफ टायर जो होते हैं वो क्यों ऐसे ग्रिप वाले रखे जाते हैं, फ्रिक्शन मिले इस वजह से। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड डायनेमिक फ्रिक्शन है। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं कर पाते हैं, इट्स अ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमें फ्रिक्शन चाहिए। दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं कर पाते हैं
और हमें फ्रिक्शन चाहिए, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाते हैं 1 मिनट। ओके, अब ये देखो गिरा और रगड़ के नीचे आ रहा है, नीचे है डायनेमिक फ्रिक्शन। मैं वैल्यू चेंज करके भी बताता हूँ, पहले ये समझ लो आप। डायनेमिक फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट में जब फ्रिक्शन हो और उस फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना हो या इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो या कम करना हो। 0 वैल्यू मीन्स नो फ्रिक्शन, ठीक है। नो फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा स्लीप करेगा। ओके, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, स्लीप ज्यादा होगा। आपके बाइक के टायर या कार के टायर अगर घिस जाते हैं तो क्या होता है, स्लीप होती है ना। बाइक या कार के ब्रेक मारने पर स्लीप होता है। ये अभी कैसा स्लीप हो रहा है, ये देखिए फिसल के कितने आगे तक गया। लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूं 0.5, 1 मैक्सिमम कर सकते हो। ओके, द वन इज फुल फ्रिक्शन। अब आप देखो चेंज हो गया पूरा। अब ऑब्जेक्ट जो है फुल फ्रिक्शन कर दिया है तो फिसल नहीं रहा है, रोल हो रहा है। और ये एक जगह आके रुक गया। क्यों रुक गया, बिकॉज ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन इज हाई। एंड वैसे ही डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, इसको मैं फुल फ्रिक्शन पे रखता हूं। ओके, एंड डायनेमिक फ्रिक्शन हम कम करते हैं। यानी ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन है, और अगर आपको रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को, ओके, जब आपको स्लीप करना, ऑब्जेक्ट को स्लीप होता हुआ बताना है, तो आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे वहां पर। 0, देखो अब पूरा 0 कर दिया तो स्लीप होके, और हाँ, બંને બંને પર વર્ક કરી શકાય, બરોબર છે। આ જે ડાયનેમિક છે ને, આ ઓલરેડી ટુ ઓબ્જેક્ટ વચ્ચે ફ્રિક્શન હોય છે, જેને આપણને લાગતું હોય કે બહુ વધારે ફ્રિક્શન છે તો ઓછું કરવાનું, ડાયનેમિક, બરોબર છે। ઓછું કરો એટલે શું થાય, ફ્રિક્શન ઓછું થાય તો સ્લીપ વધારે થાય ઓબ્જેક્ટ, સમજ્યા? હા, ફ્રિક્શન જ ના હોય તો શું થઈ જાય, સ્લીપ વધારે થાય ને। જો આ આટલો નીચે કેમ આવે છે, કેમ કે અહીંયા આપણે ડાયનેમિક 1 કરી કાઢ્યું છે। જો હું આ 0 કરી દઉં બંને, એટલે એક ફ્રિક્શન હતું એને પણ આપણે હટાવી કાઢ્યું, અને અહીંયા તો ફ્રિક્શન છે જ નહીં। ફ્રિક્શન લાવવું હોય તો અહીંયા વેલ્યુ વધારવી પડે, સમજ્યા? તો શું થશે, અહીંયા સ્લીપ થશે। આ કેવું સ્લીપ થઈ જાય છે ઓબ્જેક્ટ, મીન 0 ફ્રિક્શન છે હમણાં। ઓકે, એટલે જો તમારો ઓબ્જેક્ટ તમારો સ્લીપી જોઈતો હોય તો તમારે કઈ વેલ્યુ સાથે પ્લે કરવાનું, સ્ટેટિક ઓર ડાયનેમિક। અને કેટલું આપણે સ્લીપ જોઈએ છે, આપણે એકદમ લિસ્ટ તો સર સડાટ જાય। અને બીજી વસ્તુ અહીંયા वेट પણ मैटर करे છે। આ જ્યારે फ्रिक्शन થાય છે, जब ये फ्रिक्शन होगा तो आपका ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, जैसे मैंने वेट बिल्कुल कम कर दिया, एंड वेट बढ़ा दिया। यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 200। જો આટલો દૂર કેમ આવ્યું છે, બીકોઝ ઓફ ફ્રિક્શન વેટના કારણે। તમે એક બરફનો નાનો ટુકડો હોય, સ્લોપ સેમ છે, એને છોડી દો તો એ કેટલો દૂર જાય છે એ જુઓ, અને બરફનો મોટો ટુકડો લઈ લો અને એને સ્લીપ એ જ સ્લોપ પર છોડી દો તો એનાથી દૂર જશે ને નાના ટુકડાથી। હા, કેમ કે વેટ વધારે છે, એમાં સાઈઝ વધારે છે, વેટ વધારે છે, તો વેટ વધશે તો સ્લીપ વધારે થશે। ઓકે,
तो यहाँ पर जब आपको बाउंसिंग करवाना हो या फिर आपको स्लोप करवाना हो, स्लिप करवाना है या स्लिप कम करवाना है, ओके, आपके ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट असर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पे होता है, यानी कि जो फास्ट या स्लो होता है वो भी होता है, स्पीड पे भी तो फर्क पड़ता है ना। एक हम बाइक चलाते हैं रोड पर और वही बाइक हम चलाते हैं सैंड पर, ओके, डेजर्ट वगैरह में, तो सेम स्पीड पे अगर एक्सीलेटर सेम है आपका 50-80, तो क्या इक्वल स्पीड पे भागेगी क्या रोड पर और सैंड में? नहीं भागेगी। तो इसका सीधा इफेक्ट स्पीड पे भी पड़ता है, तो जहां पे आपको स्पीड को भी कंट्रोल करना हो ना, तो वहां पर भी आप फ्रिक्शन को यूज कर सकते हो, राइट। ओके। अब ये था हमारा रिजिड बॉडी, ओके। अगर यहाँ पर अब जैसे कि નીલિમા, તમે મને ક્વેશ્ચન જે હમણાં પૂછ્યો, ઓકે, કે એ ઓબ્જેક્ટ સ્લીપ થઈને આવે અને પડી જાય, કે બાઉન્સ થઈને ટકરાય અને પડી જાય, બરોબર. હવે સપોઝ અહીંયા આગળ એક વોલ છે. સોરી, આને હું ડાયનેમિક રાખું છું, ઓકે. એન્ડ આનું વજન છે, જો આનું વજન આ સ્લીપ છે ને અથડાશે ને, કેટલું છે 200, અને આનું વજન આપણે રાખીએ 2 kg. मास जो है वो केजी में काउंट होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना. तो वजनदार वस्तु बीजी ओछा वजन वाली वस्तु थी અથડાય तो શું થાય? શું થાય? पड़ी जाए ना, ओछा वजन वाली जो वस्तु છે पड़ी जाए. बट अगर हम इसका वेट 800 केजी कर देते हैं, अब ये गिरना चाहिए. बॉक्स का वजन 200 केजी है, ठीक है, गिर गया है, नहीं गिरना चाहिए लेकिन, ओके, नहीं गिरना चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप इसका वेट कम करो या इसका वेट और बढ़ा दो, ठीक है. आपको अगर गिराना ही नहीं है, ओके, तो आप ये इतने सारे सेटिंग पे जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्टेटिक ले सकते हो. बट अगर आपको ये टकराए और इम्पैक्ट चाहिए उस टकराने का, तो फिर आपको रिजिड बॉडी रखना पड़ेगा और वेट मेंटेन करना पड़ेगा. ये थोड़ा हिला भी, लेकिन गिरा. નીલિમા પડ્યું છે. આપણા રિયલ વર્લ્ડમાં કેવું હોય, એક નાનકડી રિક્ષા હોય અને દિવાલમાં અથડાય તો દિવાલ પડી જાય, બહુ જોરથી અથડાય તો પડી જાય, કાચી દિવાલ હોય તો. પણ બહુ મજબૂત દિવાલ હોય તો ના પડે. વજન મેટર કરે છે ને. હા, ઓફકોર્સ સાઈઝ મેટર કરે જ ને. સાઈઝ અને વજન, દરેક સાઈઝનું વજન સરખું હોય એવું કોણે કીધું છે? હા, ये डिपेंड करे છે कि તમારો मटेरियल टाइप શું છે. मैं हमारा एक एग्जांपल આપ્યું, एक एग्जांपल मैंने दिया बर्फ का, और एक बर्फ की सिल्ली और एक पत्थर की सिल्ली है वैसे ही उसी साइज की. तो साइज सेम होते हुए वेट तो अलग है ना. ऐसा नहीं कि वेट साइज बढ़ जाता है तो वेट बढ़ जाता है, ऐसा कोई रूल है क्या? આપણે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં હોય છે ને, સેમ હાઈટના માણસ હોય, બરોબર છે, એક જેવા લાગતા હોય પણ વજન એક સરખું નીકળે. અમુકનું વજન જોવાતા જાડિયા હોય પણ પાતળા હોય છે, મતલબ વજન ઓછું હોય છે, અને અમુક પાતળા હોય છે પણ વજન વધારે હોય છે કે નથી હોતું? તો સાઈઝ એના વેટ પર ડિપેન્ડ કરે છે. સોરી, ના, વોલની થિકનેસ થી ફરક નથી પડતો, એની માસ વેલ્યુ એટલે કે એનું વજન કેટલું છે એનાથી ફરક પડે છે. આની થિકનેસ વધારવાથી કંઈ નહીં થાય. તમારે જો પાડવું હોય તો વેટ ઓછો હોવો જોઈએ કમ્પેર ટુ ધીસ બોક્સ, અને ના પાડવું હોય તો આનું વજન વધારે હોવું જોઈએ, ઓકે. થિકનેસ મેટર નથી કરતી.
આપણે ઘણા બધા એવા ઓબ્જેક્ટ છે. તમે રૂઈની બોરી ઉચકી છે ક્યારે નીલિમા? નથી ઉચકી? એકવાર ઉચકી જોજો અને એકવાર ઘઉંની બોરી ઉચકી જજો, સેમ સાઈઝની. તો સાઈઝ સિમિલર હોવા છતાં રૂની બોરી હલકી હોય છે અને ઘઉંની બોરી હેવી હોય છે. તો સાઈઝ મેટર નથી કરતી, ઓબ્જેક્ટની ગ્રેવિટી મેટર કરે છે. એટલે તમે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ કઈ એનિમેશન બનાવો તો તમારે એ ડિફાઇન કરવાનું कि हमारा ऑब्जेक्ट नो वजन कितलो हसे, वजन कितना होना चाहिए, ओके वेट, और जो टकराने वाला उसका वजन कितना होना चाहिए. मुझे इसे गिराना है तो वजन कम होगा और नहीं गिराना है तो वजन ज्यादा होगा. समझे? अब ये जैसे रिजिड बॉडी है वैसे हम सॉफ्ट बॉडी भी बना सकते हैं. सॉफ्ट बॉडी किसे कहते हैं? सॉफ्ट बॉडी यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट, अब जैसे बॉल मैंने कहा लोखंड का भी बॉल होता है, आयरन का, और आपका प्लास्टिक का भी बॉल होता है. वॉलीबॉल आप देख लो, या छोटे बच्चे लोग जो बॉल प्ले करते हैं ये रखते हैं, बाकी सब मैंने आइसोलेट कर दिया है. बिना हवा भरा बॉल खेला किसी ने? थोड़ी कम हवा हो वैसा. बिना हवा भरा का मतलब है कम हवा हो. फुटबॉल में कम हवा होती है और खेलते हैं हम, या फिर वॉलीबॉल हो गया. हाँ, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है? વધારે બાઉન્સ નથી થતો અને બીજું શું થાય, સરફેસ દબાતી હોય છે. જ્યારે ટકરાય ને એટલે સરફેસ એની દબાઈ જતી હોય છે થોડી. ઓકે, કેટલી હવા છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. અને એકદમ ટાઈટ હવા ભરી દો તો તમે જેમ थोड़ा फोर्स से पण એને टकरावशो, आप जैसे टकराएंगे उसे तो वो बाउंस ज्यादा करेगा. और हवा कम होगी तो ज्यादा फोर्स लगाओगे फिर भी कम बाउंस करेगा. ओके, तो जो हवा कम होती है उस टाइम पे जो उसका लुक होता है वो होता है इसका सॉफ्ट बॉडी. ओके, अब जैसे कि आपको सॉफ्ट बॉडी करना है तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे एम क्लोथ, एम क्लोथ मॉडिफायर. ओके, अब यहाँ से भी ले सकते हो एम क्लोथ, सेट एज अ एम क्लोथ. एफएक्स टूल बार जो है, मास एफएक्स टूल बार, यहाँ जाकर. ओके, अब अगर मैं इससे बाउंस करवाऊं, देखो जब आप एम क्लोथ लेते हो तो यहाँ पर हमें डायनेमिक एंड कैनामेटिक्स ये दो टाइप मिलते हैं. यानी हम मैनुअल एनिमेशन के साथ उसे यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रेविटी में डायनेमिकली जैसे रिजिड बॉडी यूज किया, ठोस बॉडी, वैसे यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब आप प्ले करोगे, इट्स एम क्लोथ सॉफ्ट बॉडी कहते हैं जिसे, रिजिड बॉडी, सॉफ्ट बॉडी. तो सॉफ्ट बॉडी बनाने के लिए इसका यूज करेंगे, क्लोथ वगैरह के लिए इसका यूज करेंगे. अब आप देखो ये गिरा और पिचक गया, है ना? फिर से देखो, अगर मुझे बॉल बनानी है ना, बाउंसिंग बॉल, तो रिजिड बॉडी यूज करोगे आप. ओके, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाना है जो सॉफ्ट है, ओके, तो वहां पर एंड क्लोथ यूज होगा. एंड सेकेंड थिंग, इसका शेप, जैसे अभी ये सर्कल है, सॉरी स्फीयर है, इसे मैं स्केल कर देता हूं. एग्जैक्ट अब स्फीयर नहीं है ये. नाउ प्ले, देखो, तो ये जैसे ही गिरा, अब मैंने बोला कि जैसे हवा निकला हुआ बॉल फेंको जमीन पर, थोड़ी हवा है, हवा निकला हुआ यानी बिल्कुल हवा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी सी हवा है, तो वो गिरेगा और फिर पिचक जाएगा. ओके, अब इसके भी पैरामीटर देखते हैं. ओके, इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. एक चीज मैं और करता हूं इसके साथ, एक ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर गिरा दे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो आपको समझने के लिए, पुश है, प्रेशर है, ये सब समझने के लिए आपको
इसके ऊपर कुछ डालना पड़ेगा। ओके, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ प्ले, इसको रिजिड बॉडी कर देते हैं। टाइप रहेगा डायनेमिक। ओके, अब ये जब इस पे गिरता है, देखो जब क्लोथ की भी बहुत सी क्वालिटीज होती है, क्लोथ के विंकल्स होते हैं, आप मोड़ देते हो ना क्लोथ को। ओके, तो जो विंकल्स पड़ते हैं वो होते हैं, फोल्ड जो होता है वो होता है। ओके, एजिस फ्रिक्शन होता है, प्रेशर होता है, पुश होता है। ओके, तो यहाँ पर हम अब क्लोथ की जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। पहले इसे रीसेट कर देते हैं। फिजिकल फैब्रिक प्रॉपर्टीज, जहां पर फर्स्ट है ग्रेविटी स्केल। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटी से क्या होगा, आपका जो क्लोथ है वो कितना हैवी या लाइट वेट रखना है आपको। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो यूजिंग वर्ल्ड ग्रेविटी, देख लो यहाँ पर, तो सिमुलेट इफेक्ट लाइक ए हैवी और वेट क्लोथ। तो जो क्लोथ है आपको कैसा चाहिए, हैवी चाहिए या फिर लाइट वेट चाहिए। एक होता है हम लेदर जैकेट पहनते हैं। ओके, उसका वेट, और अगर कोई सिल्क का कपड़ा है उससे हमने कुछ पहना है, शर्ट या एनी अदर काइंड ऑफ, उसका वेट सिमिलर होता है, नहीं होता है ना। तो आपको जहां पर क्लोथ का वेट मेंटेन करना है तो यूज ग्रेविटी स्केल। यहाँ से ये मैंने ग्रेविटी कम कर दिया एंड प्ले। ओके, अब देखो वेट कम कर दिया तो ये थोड़ा बाउंस हुआ। हाँ, लेकिन अगर मैं वेट बढ़ा दूं तो 1, या फिर आप इसको और भी बढ़ा सकते हो अबव 1। ओके, अब देखो ये बाउंस नहीं हुआ। ओके, तो आपका जो सॉफ्ट बॉडी मटेरियल है वो आप कैसा रखना चाहते हो, वो गिरे और वहीं पे चिपक जाए। वेट ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स यही होना है। आप लेदर को भी ऐसे ऊपर से नीचे फेंको, ठीक है, तो वो कुछ बाउंस नहीं करेगा। ओके, ये मैं सॉफ्ट बॉडी का बता रहा हूँ, आप सिर्फ क्लोथ इमेजिन मत करना। ओके, जो क्लोथ सॉफ्ट बॉडी होता है, एम क्लोथ से सॉफ्ट बॉडी बनेगा। तो कुछ सॉफ्ट बॉडी कैसे होते हैं जो बाउंस करेंगे, कुछ सॉफ्ट बॉडी ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको चाहिए जो एक बार गिरे लेकिन बाउंस ज्यादा नहीं करने चाहिए। तो आप यहाँ पर वेट यूज करोगे उस प्रोसेस के लिए यूजिंग द ग्रेविटी स्केल। आपने रबर का ट्यूब देखा है, रबर का ट्यूब, ट्यूब का नाम लिया, हम ट्यूब कर ही देते हैं इसको। तो अगर रबर के ट्यूब में हवा नहीं होगी ना, और आप उसे जमीन पर डालोगे तो एग्जैक्टली वो ऐसे ही बिहेव करेगा, मतलब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो ऐसा ही रहेगा। अप्लाई एम क्लोथ, ग्रेविटी स्केल 5 और प्ले। देखिए ये मूव हो रहा है, उसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं, आते हैं वन बाय वन। ये जो मूव हो गया ना, लेकिन अगर ये 0.2, और देखो कुछ प्रॉपर्टीज आप प्ले टाइम में चेंज करोगे तो उसका आउटपुट भी आपको दिखेगा। अब ये एकदम हल्की सी ट्यूब है। ओके, तो इसकी वजह से ये पूरी पिचक नहीं जाती है। ओके,
तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सॉफ्ट बॉडी ग्रेविटी स्केल को वापस बढ़ा दिया, ये देखो, राइट। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी, द वेट ऑफ क्लोथ। ओके, ये काउंट होगा आपका यूनिट्स पर ग्राम पर स्क्वायर मीटर में। जैसे हमने रिजिड बॉडी में किया ना डेंसिटी, ठीक वैसे ही। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, या फिर हमने बढ़ा दिया 200, ओके, उतना ज्यादा सरफेस से टच होगा। ओके, तो इसका जो डायरेक्टली जो सॉफ्ट बॉडी का लुक है, जो भी कैरेक्टर रहेगा, वो आपका चेंज हो जाएगा बाय डेंसिटी। ओके, स्ट्रेचनेस। ओके, स्ट्रेच कितना होता है कपड़ा, हम अभी अभी तो यही ट्रेंड है, स्ट्रेच क्लोथ होना चाहिए, हाँ। तो रबर हो सकता, सॉफ्ट बॉडी में रबर हो सकता है, स्ट्रेच होता है ना, रबर नहीं होता है, या और कोई फैब्रिक मटेरियल भी होता है तो स्ट्रेच होता है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग समझाने के लिए इसको हम एज अ क्लोथ लुक दे देते हैं। ओके, स्ट्रेचिंग समझना है तो जब आप खींचते हो या आपके फैब्रिक के अंदर कोई चीज हैवी होती है तो वो खींचता है। ओके, तो वो स्ट्रेचनेस वैल्यू से वो स्ट्रेचिंग हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू। जस्ट मिनट, सेगमेंट्स बढ़ा देंगे। अगर आप क्लोथ यूज कर रहे हो तो सेगमेंट भी मैटर करता है। अगर मैं एज अ क्लोथ ही इसे यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरी सेगमेंट वैल्यू भी मैटर करेगी। तो इसको हम कर देंगे रिजिड बॉडी, सॉरी स्टैटिक, ये स्टिल रहेंगे पोल। इंस्टेंस कॉपी लिया है, यानी ये सब पर अप्लाई हो गया। एंड प्लेन ऑब्जेक्ट है हमारा, जेमिस जेली टाइप बाउंस कैसे होगा, आते हैं उस पे, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी से होगा, सॉफ्ट बॉडी से होने वाला है ये। तुम लोग मैसेज डालते हो ना, देखो अभी एक्चुअली मैं यहाँ होता हूँ तो मुझे आप लोगों का चैट जो है वो साथ साथ पैरेलल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है तो व्हाट्सएप पे फिर मैसेज डाल देना। અંકિત, લાસ્ટમાં વધારે મૂવમેન્ટ કરે છે એ ઓછી કરવી હોય તો નીચે બાઉન્સિંગ ફ્રિક્શન એ બધું પુશ એ બધી આપેલી છે વેલ્યू, ओके, એનાથી થશે। वन बाय वन આવીએ છે આપણે, सब कुछ आज तो नहीं हो पाएगा, अभी 12:15 का दूसरा भी क्लास है, देखो 12:10 होगा, बट ये कंप्लीट कर लेता हूँ इतना। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं एंड क्लोथ, और यहाँ पर आपको वर्टेक्स में जाकर, ये मैं इसके ऊपर बांध दिया हमने कपड़ा, ठीक है, वैसे दिखाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको पिन कर देना है, ठीक है। पिन करने से पहले मेक अ ग्रुप, जैसे हमने क्लोज में किया था सिमुलेशन में, तो पहले ग्रुप कर लेते हैं। ओके, ग्रुप नेम दे दो यहाँ पर, जो भी आप देना चाहो, और फिर पिन कर दो, क्लिक ऑन पिन। और यहाँ पर जो मेरा ये ऊपर एक ऑब्जेक्ट है,
या फिर इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिराते हैं इस क्लॉथ के ऊपर, तो ये गिरेगा। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है और ये इसको हमने इस तरह से चार छोर से बांध दिया है, तो ये नीचे आना चाहिए ना, ये झूलना चाहिए बीच में से, राइट। ओके, कितना वेट करता है इसका डिपेंड करता है, ये वेट कितना है ये भी मैटर करता है ऑब्जेक्ट का। देखो, अब जैसे ही इसको गिराया, सबसे पहली बात तो ये कपड़े को फाड़ के नीचे चला गया। ओके, देखो फिर से, ठीक है। क्या रीजन है इसका? प्रैक्टिकली सोचो, मतलब ये ग्रेविटी वर्ल्ड का ही है सब कुछ, तो जो भी है हमारे रियल वर्ल्ड में जैसे होता है ये उसके बेस पर ही है। ओके, तो प्रैक्टिकल सोचो, अगर मेरे पास समझो कि एक पतली साड़ी, इसको चार जगह से मैंने बांध दिया है और बड़े सी चट्टान को मैं उसके ऊपर अगर डालता हूँ, तो क्या होगा? ठीक है, फट जाएगा ना। क्यों? वेट ज्यादा है। ठीक है, जमीश ने जैसे बोला ना, वेट ज्यादा है तो वो फट जाएगा, ऑफकोर्स फट जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका वेट कम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। इसको हम कर देते हैं 50 एंड अगेन प्ले। देखो, ओके, तो अब आर पर नहीं निकला, स्ट्रेच हुआ, फिर से बाउंस हुआ, और फिर ओके, अब इतना भी स्ट्रेच हुआ है तो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इसका वेट ज्यादा है। ओके, और थोड़ा कम करते हैं। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अंदर ही है, अंदर ही रहा है, बाहर ना निकले, तो मुझे इसका वेट कम करना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज मैं एक और कम करूंगा, इसका जो बाउंसिंग है ये भी कम करूंगा, क्योंकि बाउंसिंग, दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो बाउंसिंग भी तो होता है। ठीक है, और अब हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टी पर, क्लोथ की। ओके, स्ट्रेचनेस ये मैं बढ़ा देता हूँ। अगर स्ट्रेचनेस ज्यादा है तो क्या होगा, वो पूरा वेट जो है ना, वो वेट को झेल लेगा। एंड दूसरी, अब देखो पहले से, फिर से इसको जीरो करता हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर ये जीरो है यानी कि स्ट्रेचनेस कम है। ठीक है, ये कितना नीचे जा रहा है वो देखो, और फिर ये उछला, स्ट्रेचनेस बढ़ा देते हैं, यानी टाइट कर दिया थोड़ा हमने। अब देखो, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया। ओके, स्ट्रेच होके उसने उसे बाउंस कर दिया। ओके, और जो बाउंस हो रहा है उसका भी रीजन एक और भी है। यहाँ पर एक वैल्यू है प्रेशर एंड पुश रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये कम कर देते हैं पुश वैल्यू। इसको आप डायरेक्ट वो जो आगे सॉफ्ट बॉडी बना है वैसे ऑब्जेक्ट पे भी डाल सकते हो। देखो, मैंने पुश कम कर दिया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट निकल गया आर पार। ओके, तो जो उछल रहा था ना ऑब्जेक्ट, उससे ये वैल्यू पुश कर रही थी रिजिड बॉडी को, पुश जो अमाउंट है। ओके, अब वैल्यू बढ़ा दी तो क्या हुआ, उसने ज्यादा पुश किया, वैल्यू ज्यादा की ना, फ्री। ओके, अब ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ गया। तो आपको बहुत सारे, जब आपको एनिमेशन आप करते हो, ओके, तो ये प्रोसेस पूरा दो ऑब्जेक्ट के बीच का है, तो दोनों का तालमेल बिठाना पड़ेगा। अब जैसे कि मुझे स्ट्रेच अमाउंट सफिशिएंट है मेरा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी जैसे कि बाहर ही नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका वेट और कम कर देंगे, 2।
अब धीमे धीमे बाहर गया। हम्म? तो जब आप ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करते हो, क्लोथ प्लस रिजिड बॉडी वगैरह, तो ये सारी वैल्यूज जो है ये मिलकर आउटपुट जो एक होता है वो जनरेट करती है। ओके, एंड एक लास्ट में ये देख लेते हैं। ओके, बेंडीनेस। ओके, तो बेंडीनेस फोल्ड जो होता है, हाउ इजीली द क्लोथ फोल्ड। फोल्ड कैसे होगा? एक तो देखो यहाँ पे भी फोल्ड तो हो ही रहा है, ये जब नीचे जाता है, ये खींचा ना, ये फोल्ड हुआ। या फिर अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करोगे, इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जब गिरता है तो ये अपने शेप से ये फोल्ड हुआ, ये देखो। तो यहाँ पर ये हम अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। या आप कोई लहराता हुआ ओके क्लोथ है, ओके उसमें भी यूज कर सकते हो। इसमें भी ये फोल्ड हो रहा है, जो ट्यूब हमने बनाया ना ये। अब देखो ये पहले से ये कितना ज्यादा फोल्ड हो गया है। वेट मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तुरंत गिरता है, पिचक जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं एंड इसको यही रखते हैं वैल्यू। ओके, 0। देखो चेंज हो रहा है, ये देखो। कुछ वैल्यूज आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे प्ले टाइम में भी उसका आउटपुट आपको मिलेगा। हाँ, देखो। तो कोई भी फैब्रिक या सॉफ्ट बॉडी जो मुड़ जाता है ना, ओके, वो वैल्यू हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बेंडीनेस। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। एक दो चीजें और है अभी क्लोथ में, काफी इम्प्रेसिव भी है। ओके, एंड